वीरेंद्र पाल ने जबरदस्ती हमारी चौपाल के ताला लगा दिया और कह रहा है कि कोई भी चमार ढेड इस चौपाल के अंदर घुसेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। वीरेंद्र पाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये बीडीपीओ डैना से झूठे लेटर बनवा के लोगों के खिलाफ झूठी कार्रवाई करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। अरे हमारी एक गरीबों की यही तो एक चीज है, उसको खोस रहे। गरीब बस्ती के पास इस चौपाल के अलावा कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी चौपाल को चौपाल ही रहने दिया जाए। मीडिया जो है ना, मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र का की रक्षा के लिए चौथा स्तंभ है जी, और हर इंसान की आवाज को ऊपर तक पहुंचाता है। सरपंच के जुल्म की पराकाष्ठा है, इसलिए हम तो ये कहते हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब एक गजराज सेक्रेटरी आया है जो कि 5-6 महीनों से अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई, प्रस्ताव वहीं एटीएम पे बनाता है और अपनी मर्जी से साइन करते हैं। अभी से 5-6 महीनों से हमारा कोई किसी भी प्रस्ताव पे कोई साइन नहीं है। 27 तारीख की शादी है जी, तो इसका तो होने ही दिया, ताला लगवा दिया तो फिर बारात किस रुकेगी। सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आम समाज की आवाज उठाई जाती है। जो समस्याएं होती हैं उनको जो अधिकारी होती है उनसे रूबरू करवाया जाता है और जो समस्याएं होती हैं समाज की उनको रूबरू करवाकर उनका सोल्यूशन करवाने में हमारा चैनल हमेशा पृथक रहता है, प्रयास में रहता है। आज गोठड़ा गांव जो टप्पा डहेना के नीचे आता है, वहां की एक समस्या है। यहाँ ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद है, जिसमें महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं और काफी पुरुष भी यहाँ पे हैं। तो इनकी एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। इनके लिए गांव में बताया गया इन्होंने कि एक इनका आरोप है कि पंचायत द्वारा एक तरह से कब्जा कर लिया गया है। इनकी जो सुविधाएं होती हैं वो ना देख करके यहाँ अपनी मनमर्जी की जा रही है। और जैसा कि आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अभी 2 कमरे बनाए गए थे यहाँ पे, विवाह शादी या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकें, उन पे ताला लगा दिया गया है। तो ऐसा क्यों? इन्होंने बार बार गुहार भी लगाई, डीसी साहब तक ये पहुंचे, लेकिन उपायुक्त महोदय तक जाने के बाद भी इनको इनका न्याय नहीं मिला। इनको इनकी जगह जो इनके लिए बनाई गई थी चौपाल, जो खासकर जो बेटियां हैं उनकी शादी वगैरह के लिए विशेष तौर पर जरूरत पड़ती है, तो उस समय के लिए वो चीजें इनके लिए बंद कर दी गई है, ताला लगा दिया गया है। और एक तरह से यहाँ पे पंचायत की मनमर्जी हो रही है, बता रहे हैं जैसे कि। तो काफी लोग बने हुए, उनसे हम बातें करेंगे कि क्या समस्या है और क्यों इनके साथ गलत हो रहा है। अगर ये सही है तो इनको न्याय मिलना चाहिए, जो इनका हक है वो इन्हें मिलना चाहिए। तो हम बात करवाते हैं, काफी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी समस्या है। भाई साहब नमस्कार। अजी मैं सुरेश कुमार हूँ, गोठड़ा गांव से जी। यहाँ हमारे गांव का एक वीरेंद्र पाल लंबड़दार है, वो हमारे साथ बहुत जातिवाद कर रहा है। हमें घोड़ी पे निकासी नहीं निकालने देता। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उसका चाचा ना उसका जो भतीजा है वो सरपंच है, वो बिल्कुल हरिजन बस्ती की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वीरेंद्र पाल ने ज़बरदस्ती हमारी चौपाल के ताला लगा दिया और कह रहा है कि कोई भी चमार ढेड इस चौपाल के अंदर घुसेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? बोला इसमें मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, BLO बैठाऊंगा। सर हमने डैना BDPO साहब से मौखिक मिले, जिसने ग्राम सचिव को फ़ोन पर बात करके ताला खुलवाने के आदेश दिए थे, लेकिन वीरेंद्र पाल ने ताला खोलने की बजाय कल आकर फिर दोबारा कब्जा करने की कोशिश ज़्यादा तेज़ कर दी। फिर हमने एक BDPO साहब को और दोबारा एक लिखित शिकायत दी है और 112 नंबर पर फ़ोन करके हमने पुलिस बुलाई। पुलिस ने यह मौके का जायज़ा लिया और हमने एक लिखित दरख्वास्त चौकी में भी दी है और आज एक DC साहब को दी है और एक SP साहब को दी है। लेकिन BDPO साहब ने हमारी दरख्वास्त को दबा दिया और इनकी जो मनमानी और इनका जो भाई जान पहचान है, उससे BDPO साहब ने हम 5 आदमियों के खिलाफ एक लेटर बना के पुलिस थाना खोल में दे दिया। पुलिस थाना वाले हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वीरेंद्र पाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। वीरेंद्र पाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये BDPO डैना से झूठे लेटर बनवा के लोगों के खिलाफ झूठी कार्रवाई करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। और मेरे खिलाफ इसने बहुत केसों में मेरे खिलाफ झूठे दरख्वास्त लगाता है, उनमें गवाह बन जाता है, डिफेंस में भी गवाह बन जाता है। अब एक मुकदमा पहले मैंने दर्ज कराया था, उसमें ये पहले तो उनको गिरफ्तार करवाने वाला बन गया और फिर वहाँ कोर्ट में जाके डिफेंस में भी मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। जब जज साहब ने इससे पूछा कि भाई आप इसके खिलाफ पहले भी केसों में गवाही ने मना कर दिया, तो जज साहब ने इसका पूरा रिकॉर्ड इसको दिखाया। अब भाई तुम तो सुरेश के खिलाफ
भाई काफ़ी दिन से रंजिश रखते आए हो, तो ये मेरे खिलाफ भी काफ़ी रंजिश रख रहा है। और अमित है, इन्होंने भी पहले इनके खिलाफ इनके जो कुआं पूजन हुआ था उसमें इन्होंने भाई जो कार्रवाई करी, उन्होंने आके इनके वो कुआं पूजन को रोक दिया था। इन्होंने SC/ST का मुकदमा रवि चौहान के खिलाफ कराया था। रवि चौहान 42 दिन जेल में भी रह के आया था। तो वो रंजिश इनसे रख रहा है, उस रंजिश को रखते हुए इनका नाम लिखवाया गया है। हम 5 आदमियों के नाम से एक लेटर बनवा के खोड़ थाना में दे रखा है, जबकि हमारे पास कार्रवाई के लिए बार बार फोन आ रहा है और हमारी दरखास्त को दबा दिया। हमारी दरखास्त पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। भाई हमारा बस्ती का यही कहना है कि भाई जो ये हमारी चौपाल है, इसमें हम इसके अलावा हमारे पास कोई भी कार्यक्रम करने के लिए हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। तो हमारा सबका ये कहना है कि भाई इसको चौपाल ही रहने दी जाए। इसमें अन्य कोई BLO या कोई भी ये इसको मतलब ज़बरदस्ती एक लाइब्रेरी की आड़ लेके इस पर जबरन कब्जा कर रहा है और हमें मतलब ब्लैकमेल करके और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। जी देखिए, यहाँ सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ पंचायत अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। और जैसा कि ये बताया इनके काफ़ी पहुंच है, तो उनसे बात करके और इनकी बात को दबाकर और उनकी बात को आगे रखा जा रहा है। जबकि इनका कहना है, ये सभी जो समाज के खड़े हैं यहाँ, इनका कहना है कि मात्र एक इनके पास जगह है जो इनके कोई भी कार्यक्रम करने के लिए एक जगह दी गई है पंचायत द्वारा, और उस पर भी जबरन कब्जा यहाँ पे किया जा रहा है। और पंचायत अधिकारी भी इनका साथ ना देकर, जो सही है उसको ना देखकर और गलत की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। और पुलिस द्वारा भी बताया जा रहा है कि इस तरह के फ़ोन आए हैं कि इन्हीं पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जबकि इन्होंने अपनी हक के लिए मांग रखी है कि इनकी पंचायत जो जगह है वो इनको दी जाए। तो क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, और भी हमारे साथ काफ़ी लोग बने, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या समस्या है, क्या दिक्कत आपकी, क्या चाहते हैं आप? मनसाराम गाँव को रज बोल रहा हूँ जी। हमारे पास ये हरिजन चौपाल है जी, हरिजनों के रुकने के लिए यही एक जगह है। हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए और कोई हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, सिर्फ प्लाट भी नहीं है हमारे पास। तो ये भी हमारे से कब्जे से छूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? और प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना PDO दे रहा, ना हम DC साहब से मिल लिए, पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं हो रहा। हमारे खिलाफ ही मतलब रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। DC साहब से आप मिले तो क्या उन्होंने आज वो कहा, आज गए थे हम उनके पास, तो उन्होंने वह रिपोर्ट कर भाई ये DSP को बोलो मैं आपकी रिपोर्ट पेश कर देता हूँ। उसके बाद में वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया रेवाड़ी से, भैया आप चौकी में आ जाओ सीधे। हम वहाँ चौकी के अंदर गए तो चौकी में बैठा दिए गए। बोले जी SHO साहब आ रहे। हम 4 घंटे वहाँ बैठे रहे। उसके बाद भी ना SHO आया ना और कोई आया। बोले जी आप बैठे रहो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। उसके बाद में हमारे 6 आदमियों के खिलाफ BDO साहब ने दरखास्त बढ़ा करके इनके खिलाफ अरेस्टिंग वार्ड दे रखे वहाँ। अब इनको अरेस्ट कराया जाए। आप के खिलाफ? हाँ जी, हमारे खिलाफ जी। अरे हमारी एक गरीबों की यही तो एक चीज़ है, उसको खोस रहे। जी जी भाई साहब, ये है कि जी हम हमारे खिलाफ ज़्यादा क्यों एक्शन ले रहे हो कि भाई समाज में भाई हर आदमी आगे जानने पहचानने वाला नहीं होता। हम जो भी काम है भाई अपना आगे होके कर रहे हैं, तो हमें ये दबाने के लिए भाई हम इनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे तो ये बैठ जाएंगे। वीरेंद्र पाल का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मेरे पास है, ज़रूरत पड़ने पर मैं पूरा आपराधिक रिकॉर्ड उसका पेश करूंगा। ये हर आदमी के खिलाफ झूठी शिकायत लिखता है और झूठे सिग्नेचर करके और BDPO ब्लॉक से एक लेटर बनवा के चौकी में भिजवा देता है, जो चौकी दबाव में आकर कार्रवाई कर देती है। एक हमारे गांव का ज्ञान सिंह पंच था, उसके खिलाफ भी इन्होंने एक झूठी मतलब वो पैमाइश करवा के उसको, जबकि उसका कब्जा भी नहीं था, उसका कब्जा दिखाकर उसको सस्पेंड करवा दिया और दोबारा दरखास्त लगा दी भाई मेरे घर में आके खुट्टे गाड़ गया, ये कर गया। जब पुलिस ने जांच करी तो वो निर्दोष पाया गया और वो उस दरखास्त को खारिज कर दिया गया था। ये तीनों हैं, अमरेंद्र पाल, वीरेंद्र पाल और रविंद्र पाल। कभी रविंद्र पाल लगा देता है, कभी वीरेंद्र पाल लगा देता है, कभी अमरेंद्र पाल लगा देता है। लेकिन अमरेंद्र पाल और रविंद्र पाल दोनों वीरेंद्र पाल को मोहरा बना के गाँव में आके रखते हैं और ये कहता है कि मुझे पीट दो, मार दो। तो गांव इसको मारने के लिए थोड़ी बैठा है भाई। कहीं मरना है तो जाके कहीं बस के नीचे, टायर के नीचे सर दो। हमारे से क्यों मरता है ये? जी, आपकी क्या मांग, अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि सर, हम गरीब बस्ती के पास इस चौपाल के अलावा कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी चौपाल को चौपाल ही रहने दिया जाए। इसमें कोई अन्य भाई BLO या और कोई पंचायती ऑफिस नहीं खोला जाए, जबकि वो कह रहा है कि मैं पंचायती भवन बनाऊंगा इसको। ये तुम्हारी नहीं है, पूरे गांव की है। जबकि ये पंचायती, ये जो चौपाल है ये SC
समाज के लिए मनोनीत की हुई है जी। इसका रिकॉर्ड है, और ये डी प्लान से बनी हुई है, इसका भी रिकॉर्ड है। वो ये कहता है कि इसमें ये कहाँ लिख रहा है, अब भाई मैं इस पे ये बारात घर है, ये बारात घर नहीं, ये ऐसी समाज के लिए कोई भी प्रोग्राम हो वो भी करने के लिए वो कहता है कि पूरे गांव की है। हाँ पूरे गांव की है तो पूरा गांव करो भाई, प्रोग्राम करो, बारात रोको और कोई प्रोग्राम करो, लेकिन तेरा कब्जा नहीं होने देंगे, ये मेरा मतलब वादा है। जी देखिए, हमारी बात हुई अभी सरपंच प्रतिनिधि से, तो उन्होंने बताया कि आप ही के जो समाज के हैं अहिरछ बच्चे जो पढ़ने के लिए यहाँ पे व्यवस्था चाहते थे, उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की, और उनका ये भी कहना है कि पंचायती कामों में अड़ंगा डालने के लिए इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। ऐसा है सर, हमारे एक दो बच्चे उससे ये कहा था कि भाई कोई पंचायत में कोई स्कीम आए तो भाई एक लाइब्रेरी बनवा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसमें बनवा दो। जब वो भाई आया यहाँ तो समाज को पता चला कि भाई ये इसमें मतलब कंप्यूटर वगैरह रखेगा, तो समाज ने उसको मना कर दिया। उन बच्चों ने भी उसको बताया है अब भाई पूरी बस्ती अगर मना कर रही है तो भाई इसमें मत बनाओ, अलग बना दो। लेकिन वो मतलब इसमें एक 50,000 रुपए लेकर पूरी लाइब्रेरी का पैसा डकारना चाहते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक सांसद कोटे से 5 लाख रुपए या कुछ भी डला था, आया था। ये डंडा 30 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, इसको तोड़ के इसको नया बनाना था, लेकिन सरपंच ने इसको तोड़े बगैर ही पुराने डंडे की ही रिपेयरिंग करके इसको नया बना दिया, जबकि इसकी अधिकारी या कोई भी आके मौके का निरीक्षण करके इसकी जांच कर सकते हैं। जी, तो इसकी भी जांच की मांग आप कर इसकी रहे भी जांच की मांग की जाए कि इसमें 2 ट्रॉली ईंट लगा दी और 5 लाख रुपए के थूक लगा दिया। हैं। जी यहाँ से हाँ पंच हूँ जी। और आपसे मैं पूर्व परिचित भी हूँ, जी और विश्वास आप पे इसलिए है कि मीडिया जो है ना, मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र का के रक्षा के लिए एक चौथा स्तंभ है जी और हर इंसान की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाता है। जो यहाँ का मसला है ये समझो कि सरपंच के जुल्म की पराकाष्ठा है। जी अरे हरिजन समाज ने अपने उत्सव विवाह शादी के लिए जैसे तैसे करके सांसदों से मंत्रियों से हाथ पैर जोड़ के इसका निर्माण करवाया। आज इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जे की कार्रवाई हो रही है। आड अम्बेडकर के नाम की है, यूपीएससी के नाम की है, फलाने यूपीएससी अम्बेडकर के नाम से किसी के भी नाम से गांव के अंदर पंचायत घर लाइब्रेरी बनाने के लिए 36 जगह पड़ी हैं, उनके ऊपर खुद कब्जा किए हुए बैठा है सरपंच जी। सरपंच गांव की सार्वजनिक जगह के ऊपर कुरुड़ी डालता है, कुरुड़ी, और वो वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ लाइब्रेरी के लिए कहते हो तो कुरुड़ी कहाँ डलेगी। जी तो इसलिए हम तो ये कहते हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी, तो यहाँ कहने का मतलब ई लाइब्रेरी ना बन के यहाँ ये चौपाल ही रहनी चौपाली रहनी चाहिए। चौपाल ही रहनी चाहिए। जी अमित पंच गोठड़ा सर, हमने अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया कि हरिजन चौपाल में लाइब्रेरी बनाई जाए। ई लाइब्रेरी का पूरा गांव की थी ना, तो गांव में ही पंचायत है, तो धर्मशाला है, उसी में बनाने की बात थी। 3 साल से देते आ रहे थे। तो अभी तीनों पंच हैं हमारे एससी के, किसी को कुछ नहीं पता। और जो पंच है उससे बात हुई मेरी, किसी को कुछ नहीं पता। वीरेंद्र पाल सिंह लंबड़दार, जो सरपंच भी नहीं है, लंबड़दार है, वो अमरेंद्र पाल की आड़ लेकर उन्होंने बोला कि भाई प्रस्ताव बना रखा है और इसमें लाइब्रेरी बना देंगे। तो हमने बोले सर ये तो हरिजन चौपाल है, इसको लाइब्रेरी क्यों? आप लाइब्रेरी धर्मशाला में बनाने की बात थी, वहाँ बनाओ आप। तो उन्होंने बोले नहीं, इसी में ही बनेगी। के नाम से कल हम तीनों पंच आए थे, तो हमने बोला भाई पंचायत का ऑर्डर है तो हम यहीं ये बनाएंगे लाइब्रेरी। तो हमें पंचायत में तो हम हैं, हमें पता ही नहीं है प्रस्ताव कब बनाया, कैसे करा रहे हो। तो जी गजराज सेक्रेटरी जो है, पहले 6-7 सेक्रेटरी आ चुके, वो एक से 1.5 महीना 2 महीना कार्यकाल करते थे, ये से गलत सलत साइन कराते थे, तो वे अपनी बदली करा गए। अब एक गजराज सेक्रेटरी आया है जो कि 5-6 महीनों से अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई। प्रस्ताव वहीं एटीएम पे बनाता है और अपनी मर्जी से साइन करते हैं। अभी से 5-6 महीनों से हमारा कोई किसी भी प्रस्ताव पे कोई साइन नहीं है। जाड़ बनवाए, जाड़ पुराने जितने भी जाड़ थे हमें 8 पॉइंट के लिखवाए थे, तो हरिजन की बस्ती में एक भी जाड़ नहीं लगवाया, ना ही एक भी लाइट लगवाई। अभी से 3 साल हो गए पंचायत में एक भी काम हरिजनों की तरफ नहीं किया है। अब ये डी प्लान से बनी हुई जो ये है चौपाल, इसको ख़राब करने के लिए ये लाइब्रेरी की आड़ लेकर ये जो है अवैध कब्जा करना चाहते हैं। जी देखिए, इन लोगों के कहे अनुसार यहाँ समाज के साथ कितना भेदभाव हो रहा है।
मनमर्जी यहाँ बताई गई सरपंच और सरपंच प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है, जिसमें संलिप्त है यहाँ के पंचायत अधिकारी भी, जैसे कि बताया भाई ने कि सेक्रेटरी और बीडीओ तक भी उनके दबाव में काम कर रहे हैं। जी सर। अभी जहाँ तक जो मैं आपको बताऊं, जो प्रशासनिक भेदभाव, सरपंच के झूठे दस्तखत करके भी अगर बीडीओ के दफ्तर में कोई कागज दे दिया जाता है फर्जी, तो भी बीडीओ उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। सरपंच के खिलाफ मैं सबूत, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे रिकॉर्ड देने के बाद भी जो कि उसके द्वारा किया हुआ नॉन अवेलेबल ऑफेंस की शिकायत मैंने की हुई आज तक, और उस इनका संरक्षण करने वाला बीडीपीओ करतार सिंह है। करतार सिंह के पास मेरी ये कंप्लेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने सरपंच के खिलाफ पंचायती जमीन से पेड़ काटने की दरखास्त दी थी, उस पर आज तक उसने क्या एक्शन लिया है? हरे पेड़ कम से कम भी 50 पेड़ पंचायती जमीन से काट के सरपंच ने बेचे हैं, और सबूत उस वीडियो, मेरी कंप्लेंट के साथ वीडियो के दफ्तर में रखे हैं। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं कर, वीडियो करतार सिंह मिला हुआ है जी। बीडीपीओ करतार सिंह की सह पे ये सब कुछ हो रहा है। जी जी जैसा है जी, बीडीपीओ करतार सिंह इनसे मिला हुआ है, और ये उसी की आड़ में गांव में गलत काम कर रहे हैं। आप गांव में पूरे में निरीक्षण करके देख सकते हो, इन्होंने पूरी फिरनी बंद करवा दी है। 8 घरों में एक छोटा सा टुकड़ा बनवा के उसको बंद करवा दिया। जो भी इसके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका ये अपने पंचायती जमीन पे खुले आम सरेआम कब्जा करवा रहे हैं, और हमारी ऐसी चौपाल को भी छीन रहे हैं। जी। तो हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी चौपाल को चौपाल ही रहे। जी देखिए, उपायुक्त महोदय से इनकी गुहार है कि इनकी अनदेखी ना की जाए, को न्याय मिलना चाहिए। बार बार ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हर जगह ये धक्के खाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी इनको कोई इस तरह का सहारा नजर नहीं आ रहा। जो मनमानी गांव में पंचायत द्वारा हो रही है उसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, तो इस समाज की आवाज को अनदेखा ना किया जाए। उपायुक्त महोदय खुद इस मामले को संज्ञान पर लेकर तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करें और इन लोगों की मदद की जाए। इनका जो इंसाफ है इनको मिलना चाहिए। काफी और भी लोग हमारे साथ बने, उनसे बातें करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि हमारी चौपाल को, जैसे ये हमारे जो बोल रहे हैं तो भाई साहब और ये बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, उसको वैसा ही रहने दिया जाए। जी, आपकी पंचायत हाँ की जी, जगह है तो बिल्कुल, आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल मिलनी चाहिए, और यहाँ पर और अन्य कोई काम नहीं किया जाए। बस हमारी ये बारात जो बेटी की शादी होती है जब आती है, तो इसलिए हमें अपनी जगह सुरक्षित चाहिए जी। हमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं चाहिए। ये जो भवन है ये इनका डी प्लान से बना हुआ है जी, और इनका जो बारात रुकनी है या उनका कोई फंक्शन है उसी के लिए जी ये इन्हीं के नाम से है। तो इसके यहाँ लाइब्रेरी खोलने का कोई हक नहीं जी, इसलिए यहाँ लाइब्रेरी नहीं खोलनी चाहिए। जब भी नाराज हैं तो लाइब्रेरी क्यों खुल रही है? जी तो इनका जो ये पक्ष रखे उनकी सुनवाई की जाए और इनके साथ न्याय जी जी भाई। ऐसा है जी, वीरेंद्र पाल और अमरेंद्र पाल ने एक दरखास्त लगाई है कि भाई हम अम्बेडकर लाइब्रेरी बना रहे हैं। ये बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं। कंप्यूटर को खोल के देखा जा सकता है कि सरपंच के पिताजी की तस्वीर आती है। वो क्यों? बाबा साहब की आनी चाहिए या हमारे मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब की आनी चाहिए। वीरेंद्र पाल नहीं की, रवि चौहान की क्यों फोटो आ रही है उसमें? अगर मतलब ये अम्बेडकर लाइब्रेरी है तो बाबा साहब की फोटो आनी चाहिए जी, ये भी इसमें मौजूद है जी जी। कंप्यूटरों में। सर ये कल तीनों पंच थे हम, तो उन्होंने कंप्लेन लगाई है कि इसका ताला तोड़ दिया और कंप्यूटरों के साथ तोड़फोड़ कर दी, जबकि ये ताला जब बंद है कोई भी अंदर गया नहीं, ताली उसी के पास है, और हमारे 5-6 जगहों पर झूठा उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दी। जी, गलत आरोप लगे। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ ताले तोड़ने जैसी कुछ गलत आरोप लगाए गए हैं। हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें यहाँ कमरों की कि ताले यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं। ये जो 2 कमरे हैं यहाँ बताया गया कि यहाँ सरपंच प्रतिनिधि द्वारा यहाँ ये लोग लगाए गए। ये देखिए सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। तो क्या कहेंगे आप, क्या इनको न्याय मिलना चाहिए? देखिए कितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं और इन सब का कहना है कि हमारे लिए केवल यही एक जगह है जो हमारी कोई भी किसी भी कार्यक्रम के लिए काम में ली जाती है और उसको भी हमसे छीना जा रहा है। ज़बरदस्ती यहाँ पे ताला लगाया जा रहा है और मनमर्जी यहाँ पंचायत अधिकारियों और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। तो ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो सरकार और उपायुक्त महोदय इस मामले को संज्ञान पे लेके इन लोगों की ये गुहार सुने और इनकी समस्या का निवारण करे। इन लोगों की जो भी समस्या है वो देख के और इन पर उचित प्रभाव से कार्रवाई की जाए। 27 तारीख की शादी से जी, तो इसका तो होने ही ताला लगवा दिया, तो फिर बारात किस रुकेगी?
जी, कहीं और जगह नहीं है आपके लिए? और हमारे लिए तो किसी भी जगह नहीं है ही से यही जगह और यहाँ ताला लगा दिया गया? अरे यहाँ पे ही ताला लगा दिया तो बताओ कैसे क्या करांगा। जी। बोला नंबरदार साहब 27 तारीख को शादी है तो बारात कहाँ रुके? इन्होंने बोला मैं अभी ताला लगाता हूँ और कौन डेढ़ यहाँ बैठता है मैं देखता हूँ। जाते जाते ये कह उनसे हाथ जोड़ के भी हम न्यू कह दिया न्यू मत करियो तो भी वह या ले ये ऐसे बोल दी सी। जी जी। बताओ ये क्या करो जा। लाइब्रेरी बनानी है तो जगह पड़ी, लाइब्रेरी बनानी से तो और घनी जगह रही वह उनने ही दबा रखी से। ये कमरा ये टूटा फूटा पड़ा ये पड़ा और भी ज्यादा वो पूरा बनानी थी या आगे बहुत बड़ी वो बनानी थी जी। हम बहुत परेशान थे। देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पे परेशान हैं और अपनी मांग के लिए बार बार यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है और इनकी बातों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे अंकल जी? मैं किरणपाल पंच, मैंने खुद रविंद्र पाल से फ़ोन पे बात की थी कि बाबूजी भाई सभी ऐसे कैंडिडेट इकट्ठा हो रहे हैं, आप आओ इस समस्या का समाधान करो। जी। लेकिन उसने कहा मैं शादी में जा रहा हूँ, मुझे अगली डेट रखो। उसने अगली डेट भी नहीं रखी जी। और ज़बरदस्ती कल आ गया ताड़ा वाड़ा लगा के झगड़ा फसाद मचा दिया अपनी मनमर्जी की। हाँ, अपनी मनमर्जी। जी। और जी पुलिस भी अब जो लेटर दिया है ना उसके ऊपर मैंने कहा है कि भाई बस्ती में जाके बस्ती को इकट्ठे करके पूछताछ करो, लेकिन वो पुलिस वाले कोई भी किसी का बयान दर्ज नहीं कर रहे, ना ही किसी से पूछताछ कर रहे। बोले आ जाओ बंद करेंगे, आ जाओ बंद करेंगे। आप लोगों को कह रहे बंद करेंगे? और उनको ना बुला रहे और ना ही हमारी से बस्ती से कोई पूछताछ कर रहे, ना ही मौके पर आ रहे। उनके कहने के अनुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हमने भी दरखास्त दे रखी है जी। हमारी भी कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी यहाँ इन लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं अंदर बंद करने की। जिस तरह से बताया इन्होंने कि एक तरफा यहाँ देखा जा रहा है इस मामले को और पुलिस प्रशासन भी उसी पक्ष की देख के इन लोगों को ही धमकाया जा रहा है। यहाँ इनको 4-4 घंटे बताया चौकी में बैठाया भी गया पुलिस द्वारा, तो क्यों? काफ़ी सवाल खड़े होते हैं यहाँ प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी कि इस तरह इन आम गरीब आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं बार बार उपायुक्त महोदय से, तो इनकी इस मांग को अनदेखा ना करके तुरंत प्रभाव से इस मामले को कार्रवाई अमल में लाकर इनकी जो समस्या है उनका निवारण करने का कष्ट करें। हाँ जी, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी बहन बेटियों की बारातियाँ आती हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा ये चौपाल बनना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए बाकी। जी। हाँ जी। ये सारा मामला आपने देखा, एक पक्ष की सुनी। हमने इस बारे में जानकारी लेने के लिए ग्राम सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हमने बीडीओ साहब के पास फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई शाम करीब 3 बजे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, ये पंचायती काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हमने सरपंच साहब से मिलने के लिए कहा तो उन्होंने घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा का समय कई बार दिया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। शाम को लेट 7 बजे तक हमने सरपंच साहब से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाए और उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रोग्राम में हूँ, मैं नहीं मिल सकता। तो देखिए, सारा मामला आपने देखा। इन लोगों की मांग है कि जो भी मामला है उसकी जांच की जाए और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पे कार्रवाई की जाए और इन लोगों की अगर समस्या सही है तो इसको संज्ञान में लेकर इनकी समस्या का निवारण करने का ये बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो इनकी आवाज़ को अनदेखा ना किया जाए, सुना जाए और इन लोगों की मांग को देखा जाए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।